हाथी के आतंक से त्रस्त पारहिया परिवारों को मिला सहारा, अब मिलेगा स्वच्छ पानी। कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सचिव विकास माली ने की मानवीय पहल, अपने स्तर से दिलाई मूलभूत सुविधा। गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड के अंतर्गत गेरुआ सोती गांव में रहने वाले पारहिया आदिम जनजाति के परिवार वर्षों से उपेक्षा और कठिनाइयों भरी जिंदगी जीने को विवश थे। हाथियों के लगातार उत्पात ने उनके जीवन को और अधिक कठिन बना दिया था। वन विभाग की भूमि पर बसे ये परिवार आज तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे। न पक्के घर, न स्वच्छ पेयजल की सुविधा, न ही चलने योग्य सड़क। इनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि ये परिवार पास के गंदे तालाब का पानी छानकर पीने को मजबूर। इसी बीच जब इनकी परेशानी की जानकारी कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सचिव विकास माली को मिली, तो उन्होंने इस आदिम जनजाति के जीवन में सुधार लाने की ठान ली। बुधवार को विकास माली स्वयं अपनी टीम के साथ गेरुआ सोती गांव पहुंचे। उन्होंने केवल देखने या वादा करने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने साथ बोरिंग मशीन लेकर पहुंचे ताकि पारहिया परिवारों को पहली बार साफ और स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिल सके। विकास माली ने मौके पर कहा कि हमारी संस्था कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी समाज के उस तबके के साथ खड़ी है जिसे आज भी समाज और व्यवस्था ने भुला दिया है। पारहिया जनजाति हमारे समाज की अमूल्य धरोहर है। इन्हें बुनियादी सुविधाएं मिलना इनका हक है। हमारी संस्था इन परिवारों के बीच लगातार काम करती रहेगी जब तक इनके जीवन में सुधार नहीं आता। विकास माली ने सिर्फ पानी की व्यवस्था ही नहीं की, बल्कि अपने निजी संसाधनों से जेसीबी मशीन बुलाकर पारहिया परिवारों के आसपास की भूमि का समतलीकरण और सफाई अभियान भी चलवाया। इससे उनके रहने योग्य क्षेत्र को न सिर्फ रहने लायक बनाया गया, बल्कि बरसात में होने वाली गंदगी और जल जमाव की समस्या से भी राहत मिली। उनकी इस पहल से न केवल पारहिया परिवारों के चेहरों पर मुस्कान लौटी, बल्कि पूरे इलाके में खुशी और उम्मीद की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने कहा कि यह पहली बार है जब किसी समाज सेवी ने बिना सरकारी मदद के इस दुर्गम क्षेत्र तक पहुंचकर इतनी बड़ी पहल की है। इस अवसर पर झोतर पंचायत मुखिया प्रतिनिधि विष्णु यादव ने कहा कि ऐसा काम तो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए था, परंतु विकास माली ने जो निस्वार्थ भाव से कदम उठाया है वह समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है। वहीं झामुमो के चिनिया प्रखंड अध्यक्ष फरीद खान ने कहा, सरकार और प्रशासन को अब ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विकास माली जैसे युवाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर भावना सच्ची हो तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है। मौके पर सोसाइटी के अधिकारी विभूति पांडेय सहित कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। उन्होंने भी पारहिया परिवारों से संवाद किया और आश्वासन दिया कि संस्था आगे भी उनके विकास कार्यों में सहयोग करती रहेगी। ग्रामीणों ने विकास माली और उनकी टीम का फूल मालाओं से गर्मजोशीपूर्वक स्वागत किया और उनके सामाजिक कार्य के लिए आभार जताया। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, समाजसेवी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अगर इच्छा शक्ति और संवेदना हो तो समाज के सबसे वंचित वर्ग तक भी विकास की किरण पहुंचाई जा सकती है। पता चला कि यहाँ पर पानी की आवश्यकता है लोगों को। ये इसके मैंने मुश्किल से हमको लगता है कि करीबन 1 साल पहले की ये घटना थी, लेकिन मुझे जानकारी नहीं था। तो यहाँ में एक अकीब भाई हैं जो मीडिया से ही हैं, उनके द्वारा ये मालूम पड़ा था कि एक ऐसा जगह है जहाँ कुछ हाथियों के आतंक से आकर के और उनका पूरा घर नष्ट हो गया है और लोग झोगी झोपड़ी में रह रहे हैं। लेकिन उन लोगों का हम सोचे कि झोगी झोपड़ी में रह रहे हैं तो घर और मुहैया कराने की बात थी। तो मेरे बस की पावर की चीज़ तो थी नहीं, क्योंकि मैं कोई पदाधिकारी या प्रतिनिधि तो था नहीं। लेकिन जब कल इधर से गुजर रहा था मैं चिनिया से एक कार्यक्रम करके हमारे फरीद भैया के पास से, तो अचानक मुझे दिखाई पड़ा और इन लोगों के द्वारा बताया गया था कि यहाँ पानी की व्यवस्था जो है अभी तक नहीं हो पाई थी। हाँ, तो 1 वर्ष हो गया था। तो हम लोग फिर गए उस जहाँ से लोग पानी पी रहे थे, जहाँ पे चुवाड़ी था, ढोढ़ा टाइप का, जब वहाँ जाकर देखे तो इतना गंदगी था उस पानी में जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी भी पानी है और गंदगी को देख लीजिए। फिर हम लोगों ने इनसे बात किया, यहाँ के जितने भी लोग रह रहे हैं झुग्गी झोपड़ी में, उन लोगों के द्वारा बोला गया कि नहीं, अभी आज तक सर हम लोग का पानी की व्यवस्था नहीं हुआ है और जो भी हम लोग यही पानी पी के अभी तक जीवित है। तब फिर हम लोगों ने देखा कि जब इतना गंदा पानी लोग पी रहे हैं और टोटल यहाँ 85 लोग हैं, पूरा बच्चा और उनके गार्जियन लोग मिला करके,
तब जा कर के हमने फिर डायरेक्ट अपने फंड से और ये बोरिंग वाला से बात करके आज चापाकल का बोरिंग करा दे रहा हूँ, ताकि कल के बाद से जो है इन लोगों को शुद्ध पानी चापाकल के द्वारा मिल सके। कि आपके फंड में ऐसा कुछ नहीं था क्या यहाँ पर? हमारा तो पड़ोस का पंचायत है, ये बाजू में पड़ता है। इसके बारे में मतलब आते जाते मेन रोड पर ऐसे विकास जी आते जाते रहते हैं तो देखे कि गरीबी जो बहरवा पंचायत बहरवा जो पड़ता है और ये पेंदली पंचायत में पड़ता है, तो विकास जी तो ऐसे भी कन्या विवाह विकास सोसाइटी ऐसे भी हर लोग के हर कोई के जुबान पे रहता है, और ये हमेशा गरीबों के लिए और कन्या के लिए तो दहेज प्रथा हो गया, भ्रूण हत्या हो गया, बाल विवाह हो गया, इसके लिए तो अथक प्रयास शुरू से ही कर रहे हैं। जो गरीब कन्याओं का विवाह जो अपने गरीबी के कारण करवा नहीं पाते थे, उसके लिए आगे बढ़ चढ़ करके एक गरीब का बेटा होते हुए भी एक गरीब का जो मन में जो पैसा के लिए जो आर्थिक तंगी के चलते जो अपना बेटी का विवाह नहीं करा पाते थे, जिसके चलते आगे आकर के बहुत कड़ा प्रयास की, जिससे कि अभी तक 14,000 कन्याओं का विवाह भी कराए। और आने वाले समय में इस चीज़ को हमेशा ये आवश्यकता महसूस करते हैं। हम लोग आपस में चर्चा भी करते हैं, क्योंकि हमारे विकास जी जो हैं परम मित्र हुए, लंगोटिया यार कहिए, साथ में पढ़े लिखे हैं हम लोग, तो हम लोग चर्चा करते रहते हैं। क्योंकि कन्या विवाह से ही नहीं, जो समाज में गरीबी है, कुरीति के विरोध में जो कुरीति जो समाज में, उसके लिए तो काम कर ही रहे हैं। लेकिन जो हमारे समाज में जो गरीबी है, जो गरीब जो आर्थिक तंगी के चलते, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे जो बहरवा से जो परहिया जो सुगा दामर में आकर के रह रहे हैं, जो हाथी के डर से, तो वन विभाग वाले चाहे और भी बाकी जो अधिकारी लोग हैं, शासन प्रशासन जो हैं, जो इन लोगों के लिए प्रयासरत, मीडिया लोग भी कुछ बात फैलाए जो कि बहुत कम ही फैलाए, लेकिन इसको देखते हुए इनका कान में पड़ा इस चीज़ को, तो इससे ये आ करके और इन लोग के मर्माहत हालत को देख करके इनको द्रवीभूत हुए और आ करके अपने फंड से अपना पर्सनल पैसा से, अपना खर्चे से ये बोर करवा रहे हैं। और आगे बिजली के लिए भी और इन लोगों के जो आवास वगैरह का भी जो प्रॉब्लम होगा, उसके लिए भी अथक प्रयास करेंगे। बस इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। किस नजरिया से देखते हैं इस कार्य को आप? ये नज़रिया जो आज हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं चिनिया रोड में, हाथी हमें तोड़ने के चक्कर में कम से कम 35 आदमी को, चिनिया प्रखंड में 35-40 आदमी को मार दिया। लेकिन फिर भी मैं सो रहा हूँ, हमें जागना चाहिए, लेकिन मैं जाग नहीं पा रहा हूँ। ये आप देखिए उठा के, इस क्षेत्र में आदिम जनजाति परहिया हमारी चिनिया प्रखंड के रहने वाले हैं। फॉरेस्ट डिपार्ट वाले वहाँ से उठाकर सुगुआ दामर में अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बसाने का काम किया। मैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फॉरेस्ट डिपार्ट को, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ फॉरेस्ट डिपार्ट को कि जिस तरह से उन्होंने बसाया, उस तरह से उन्होंने साफ करने का काम नहीं किया। आप देखिए छोटा छोटा झोपड़ी में रह रहा है, लोग झोपड़ी में रह रहा है। फरीद जी, ये काम नेता मंत्री बड़े नेताओं का काम है, लेकिन एक गढ़वा का युवा ये काम करा रहा है, आप नहीं, ये युवा तो विकास सोसाइटी कन्या विकास सोसाइटी का एक सेवक है, और बहुत ही आज गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि सेवा इन्होंने जो कर्म किया, भगवान इनके साथ है, जनता यहाँ की साथ है इनके साथ। मैं इनको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने ये काज किया, ये पानी देने का काम किया, झोपड़ी के लोगों को अगल बगल में साफ सफाइया करने का काम किया, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन जनप्रतिनिधि यहाँ का कहते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ, गरीबों का साथी हूँ। जैसे आपके क्षेत्र में सत्येंद्र नाथ तिवारी हैं, इस क्षेत्र में तो उनको देखना चाहिए था। आज देख कहाँ रहे हैं कि कहाँ पे आदिम जनजाति है, कहाँ पे गरीब लोग सो रहा है, कौन सांप काट रहा है, कौन हाथी काट रहा है, उस पर कहीं कोई नज़र नहीं है।
लेकिन एक विकास माली निकला ना भाई, नौजवानों का ही का लड़का है गढ़वा का, उसने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। ये जनप्रतिनिधि का काम है, ये विकास का काम नहीं है। लेकिन उसको दर्द हुआ कि मैं कुछ कर दूं, यहाँ के लोगों को मैं पानी दूं, झोपड़ी बनवाऊं, अच्छा से रह सके, उनके बच्चे पढ़ सके। लेकिन फिर भी मैं जरूर कर जनप्रतिनिधि के कहना चाहता हूँ, यहाँ के आईएएस, यहाँ के आईपीएस को भी कहना चाहता हूँ कि आईएएस आईपीएस को भी यहाँ आन के देखना चाहिए। सरकार से पैसा ले रहे हैं, आदिम जनजाति कहाँ पर सो रहा है, कहाँ पर जी रहा है, कहाँ पर खा रहा है, उसको देखना चाहिए, उनको देखना चाहिए। आज आईएएस आईपीएस कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे गरीबों के साथ लेके चल रहा हूँ, आज कहाँ है गरीबों के साथ? आपको देख रहे हैं, आप देखिए झोपड़ी है। आप मीडिया लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम है कि सुदूर इलाका में जा कर आप एक न्यूज बना रहे हैं, ये पहुँचाइए, राज लेवल पर पहुँचाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाइए। आदिम जनजाति को पहले जगह देना चाहिए। ये संविधान में लिखा हुआ है कि गरीबों को उठावें। गरीब जाग नहीं पा रहा है, लेकिन जागेगा, जागेगा तो तोड़ेगा। ये हालात देख रहे हैं आप, नेपाल का हालात सुने हैं आप। युवा जाग चुका, यहाँ जगाने का काम है। यहाँ मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ के डीसी महोदय को भी देखना चाहिए कि मैं चलूँ, कहाँ पे चलूँ? सुगवा दामन में चलूँ कि परहिया लोग कैसे बसा हुआ है, कैसे जी रहा है। चारों तरफ जंगल है, बीच में गंदगी है, उसी बीच में रह रहा है। कभी सांप डस के मुँह दे रहा है तो कभी कुछ कर दे रहा है। तो ये मैं अनुरोध करना चाहता हूँ यहाँ के जनप्रतिनिधि का, यहाँ के आईएएस को, जो कलेक्टर हैं, उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि गरीबों के बीच में जाइए और देखिए। बहुत अच्छा इनका काम हो रहा है, डीसी महोदय बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ऐसे जगह पर आप लोग भी उनके बीच में जाइए, उनसे पूछिए कि सर यहाँ पे ऐसी ऐसी बात है, उन लोगों को देखा जाए। धन्यवाद।